नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस का थियोरी क्लास। आज है DBMS का दूसरा क्लास, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैंने पिछले क्लास में क्या कवर किया है। बेसिक ऑफ DBMS, डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड DBMS, टू टायर आर्किटेक्चर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर। आज का एजेंडा है हमारा, पढ़ेंगे डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में, हायरार्की ऑफ डेटा के बारे में, और डेटा मॉडल। और डेटा मॉडल में तीन डेटा मॉडल के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डेटा इंडिपेंडेंस क्या है। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है यदि हम एक जगह चेंज करें तो दूसरी जगह चेंज ना हो, उसको बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। यदि हम इधर चेंज कर रहे हैं तो उधर चेंजेस ना हो, उसको बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। तो दो तरह के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं, एक लॉजिकल होता है और एक फिजिकल होता है। यदि इन दोनों के बीच हो तो उसको लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। इसको लॉजिकल बोलते हैं और इसको फिजिकल बोलते हैं। और लॉजिकल फिजिकल का मतलब समझिए कि यदि हम किसी चीज में लॉजिकल पे चेंजेस करते हैं तो वो हमारा व्यू लेवल यानी एक्सटर्नल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम वही चीजें फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में बात करें हम, तो इस पे क्या होगा कि यदि हम इंटरनल डिस्क चेंज करें, लोकेशन चेंज करें, या तो फाइल की लोकेशन चेंज करें, इस स्थिति में हमारा कंसेप्चुअल लेवल पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसी को बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और लॉजिकल इंडिपेंडेंस मतलब कंसेप्चुअल पे फर्क यदि हम चेंजेस करते हैं तो एक्सटर्नल यानी व्यू लेवल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टेबल में किसी नए कॉलम को ऐड करने या तो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को चेंज करने पर यहाँ क्या होता है, टेबल डिजाइन होता है, डेटा इंसर्ट होता है, सारी चीजें होता है। इससे क्या होता है, सामने वाला व्यू लेवल पे इफेक्ट ना हो, एंड यूजर यानी व्यू लेवल के इंटरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया। इंटरनल लेवल पे क्या होता है, जो कि फिजिकल चेंजेस होते हैं, लाइक डेटा डिस्क चेंजेस होता है, फाइल चेंजेस होता है। उस स्थिति में जो होगा, डेटाबेस में नया स्टोरेज या डिस्क ऐड करना, डिस्क लोकेशन चेंज करना, डेटाबेस और टेबल उनके रिलेशनशिप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कंसेप्चुअल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसे बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल डेटा पे इंडिपेंडेंस। देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ और हायरार्की ऑफ डेटा। सबसे होता है बिट। बिट का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। ये बिट रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ जीरो और वन को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्शन ऑफ बिट्स जैसे हमारा ए हो गया, वन हो गया, टू हो गया। टू को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। वन को कैसे लिखते हैं, तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ बिट्स हो गया, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर, बोलते हैं कैरेक्टर। फील्ड क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे हमारा नेम, नेम किससे मिलके बना है, NAME, तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, इसको बोलेंगे फील्ड। फिर आगे हमारे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। इसको पूरे एक को यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे रिकॉर्ड वन, रिकॉर्ड वन। इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। ये हो जाएगा रिकॉर्ड टू, ये हो जाएगा रिकॉर्ड थ्री, तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। फिर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फाइल। ये क्या हो जाएगा, फाइल। फिर कनेक्ट कलेक्शन ऑफ फाइल, कलेक्शन ऑफ फाइल मतलब टेबल, कलेक्शन ऑफ टेबल। ये हो जाएगा हमारा क्या, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ टेबल वो हमारा हो जाएगा डेटाबेस। तो हायरार्की याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। डेटा मॉडल्स का मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्ट्रक्चर। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉलेज के टाइम पे, ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, तो ये टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, हायरार्की डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, ER डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल एंड की वैल्यू मॉडल। ऐसे तो ज्यादातर जो है यही यहीं तक जो है पांच
वही आपको बार बार, ये नेग्लिजिबल है, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे, क्या पता कहाँ से पूछते हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या होता है? हायरार्किकल का मतलब ये होता है ऊपर से नीचे लेते जाना, मतलब स्पेसिफाई करते जाना चीजों को। तो ये डेवलप किया गया था आईबीएम के द्वारा, लेकिन डेवलप किसके लिए किया गया था? वो आईएमएस के लिए किया गया था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। ये पेरेंट चाइल्ड पे काम करता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप पे। वन टू मैनी का मतलब, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कई प्रकार के हो सकते हैं। टेलीविजन हो गया, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर टेलीविजन में कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इस तरह से वन टू मैनी, इसको हम प्री डेटा मॉडल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्री डेटा मॉडल भी कहा जाता है। वन पेरेंट मल्टीपल चिल्ड्रन, यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आएगा नेटवर्क मॉडल, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा जो है अलग है। तो एक पेरेंट का मल्टीपल्स बच्चे हो सकते हैं, यहाँ पे एक पेरेंट्स के मल्टीपल्स चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड अपने दूसरे पेरेंट का डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सिंगल पेरेंट मॉडल होता है इसमें। सिंगल पेरेंट मॉडल मतलब एक बच्चे के एक ही बाप, मतलब पेरेंट होते हैं। ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड नोड और सेगमेंट, इसको हम नोड और सेगमेंट बोलते हैं। नोड और सेगमेंट बोलते हैं। नोड और सेगमेंट बोलते हैं। और इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, ऊपर से नीचे। और नेटवर्क डेटा मॉडल जो होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल जो होता है हमारा, सेम हायरार्किकल डेटा मॉडल का एक्सटेंशन होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें बताए थे ना आपको कि एक पेरेंट का मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बच्चे का, एक चाइल्ड का मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। तो वन चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट। ये रिलेशनशिप जो होता है, रिलेशनशिप को ग्राफ स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है। ये दिख रहा होगा आपको, ये ग्राफ में डील करता है। ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। मैनी टू मैनी कैसे होता है बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ प्रोजेक्ट वन जो है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ए जो है, मान लीजिए यहाँ डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट बी किससे ले रहा है? कौन है यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है? प्रोजेक्ट वन से और प्रोजेक्ट टू से। प्रोजेक्ट वन से, तो मैनी टू मैनी है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। सो तो डेटा एलिमेंट्स जो होता है, डेटा एलिमेंट्स को यहाँ नोड्स बोलते हैं। जिस तरह उधर सेगमेंट बोलते थे, इसको हम नोड बोलेंगे। और इसको जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, उसको हम एज बोलेंगे, एजेस बोलेंगे। रिलेशनल डेटा मॉडल बेस्ट मॉडल में, डेटा मॉडल माना जाता है इसको। इसको बेस्ट मॉडल माना जाता है। यहाँ डेटा को टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबल यानी रॉ प्लस कॉलम से जो मिलके बनता है, उसको बोलते हैं टेबल। टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। टेबल को रिलेशन कहा जाता है। कॉलम को एट्रीब्यूट, फील्ड, डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। टेबल में डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड अलाउड नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलाउड नहीं होता। रॉ रिकॉर्ड टपल एक ही, एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एफ कोड रोल्स रूल फॉलो करता है इसमें। और एफ कोड रूल ने 12 रूल दिए हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको बाद में हम ईआर डेटा मॉडल जो होता है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी यानी एनी ऑब्जेक्ट that has physical appearance or existence in physical world, sorry, called entity. For example, स्टूडेंट टेबल जो है, स्टूडेंट टेबल में क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लाइक दैट। तो collection of similar entities is called entity set. In this data model, the database represents graphically. इसमें जो है graphically represent किया जाता है, which shows the complete logical structure of database. This is model is theoretically represents the database schema. सिर्फ स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है। इसका रिप्रेजेंटेशन का कुछ है जो कि देख लेते हैं। एंटिटी को रेक्टेंगल से, और फिर एट्रीब्यूट को एलिप्स से, वीक एंटिटी को
डबल रेक्टेंगल से की एट्रीब्यूट को अंडरलाइन की एट्रीब्यूट होगा। की एट्रीब्यूट बहुत सारे होते हैं, प्राइमरी की को ऐसे, और जो भी अनदर की होता है उसको अल्टरनेट की वगैरह, कैंडिडेट की वगैरह, उसको डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर एसोसिएटिव एंटिटी को रेक्टेंगल विद डायमंड को यूज करते हैं। रिलेशनशिप को डायमंड का यूज करते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, मल्टी वैल्यूड मतलब जिसके दो हो सकते हैं, जैसे फोन नंबर, एड्रेस दो हो सकते हैं, उसको इससे। रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप उसको डबल डायमंड से करते हैं। फिर डैश जो रहता है वो डेराइव्ड एट्रीब्यूट। डेराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब कोई कॉलम दिया हुआ है, कोई डोमेन दिया हुआ है, उससे हम कोई चीज और निकाल रहे हैं। जैसे कि हमारा टेबल में एज दिया, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, डीओबी दिया हुआ है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना एज। तो एज हमारा हो जाएगा डेराइव्ड एट्रीब्यूट। और ये हमारा लाइन जो रिप्रेजेंट करता है मैंडेटरी रिलेशनशिप, और डैश लाइन जो है ऑप्शनल रिलेशनशिप, ये सब जो है। स्कीमा इंस्टेंस क्या होता है? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है टेबल को, उसको स्कीमा बोलते हैं। इन आरडीबीएमएस अ टेबल लाइक स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या हो सकता है, आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, क्लास हो सकता है। टेबल को अभी जस्ट हमने बताया कि उसको रिलेशन बोलते हैं। स्कीमा क्या होता है? ओवरऑल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस स्कीमा। जैसे टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, कौन उसमें प्राइमरी की होगा, कौन उसमें फॉरेन की होगा, इसका व्यू स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्चुअल टेबल कैसा होगा। और इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब उसमें कुछ डेटा है, जैसे मैं स्टार्टिंग में कुछ डेटा दे दिया, तो एक पर्टिकुलर टाइम का एक स्नैपशॉट, पर्टिकुलर टाइम पे जो डेटा मौजूद है उसमें, उसको हम बोलेंगे इंस्टांस। उस समय के लिए, उस समय के लिए आगे चेंज होगा, डेटा तो हमेशा चेंज होता रहेगा। डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा का मतलब, मान लीजिए एक फोटो है, फोटो है, ये एक इमेज है, ठीक। हमको तस्वीर बनाना नहीं आता, बस इमेजिन कीजिए एक तस्वीर है। तस्वीर के बारे में क्या हो सकता है? इसको जो है कब बनाया गया था, या तो कब खींचा गया था, टाइम हो सकता है, डेट हो सकता है, साइज हो सकता है, लाइक दैट। ये सब इंफॉर्मेशन डेटा अबाउट डेटा, ये खुद एक डेटा है और इसके बारे में भी डेटा है। उसको क्या बोलेंगे? मेटा डेटा। स्टोर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। स्टोरेज एंड फिजिकल डिटेल्स आर स्टोर्ड हियर। तो मैनेज्ड बाय डीबीएमएस, ये सारी चीजें जो होती है डीबीएमएस के बारे में। हाउ मेनी टेबल्स एग्जिस्ट, column names, data type, relationship between tables. Data dictionary is stored in a database table space where actual table are stored. Internal storage of database. Relation क्या बोलते हैं? तो connection between two entities। और attributes क्या हो जाएगा? Characteristic और properties of an entity। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सीखते रहिए। धन्यवाद।